मुझे इस योनि में बहुत पीड़ा हो रही है। मैं अग्नि के ज्वाला से इस योनि में दग्ध होता हूँ। मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, परंतु मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ, पर मेरी दृष्टि नहीं होती इस योनि में। भैया आप मुझ पर कृपा करो, मुझे इस योनि से मुक्त करो। मुझे बहुत तकलीफ होता है, बहुत पीड़ा होती है। इस प्रकार जब गोकर्ण जी महाराज के समक्ष यह धुंधकारी प्रार्थना करता है तो गोकर्ण जी महाराज के अंदर पुनः भ्रातृ प्रेम उत्पन्न होता है। उनका हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि भैया मैंने तो तुम्हारे नाम से समस्त तीर्थों में श्राद्ध किया, तर्पण किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी कहता है कि भैया आप चाहे सैकड़ों श्राद्ध कर लो, सैकड़ों तर्पण कर लो, परंतु मेरा कर्म ऐसा है कि उनके फल से मैं योनि से मुक्त नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे कर्म बहुत खराब है। अब आप ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। गोकर्ण जी महाराज बड़े ही आश्चर्य अचंभित हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया अगर सैकड़ों श्राद्ध से, सैकड़ों तर्पण से अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो फिर वहां उपाय से किस साधन तुम्हारी मुक्ति होगी? अगर तुम्हें पता हो वह साधन, वह उपाय, तो तुम मुझे बताओ, मैं वह उपाय करूं जिससे आपको आत्मसुख प्राप्त हो, आप इस योनि से मुक्त हो। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं प्रभु, मुझे अपने कल्याण के विषय में ज्ञान नहीं। अगर मुझे इतना ही ज्ञान रहता तो क्या मैं जीते जी कुकर्म करता, अशुभ कर्म करता। अब आप ही मेरे कल्याण का कोई उपाय। तो गोपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई अभी तो तुम अपने स्थान को जाओ, मैं कल प्रातः काल ही तुम्हारे उपाय का कुछ उपाय, तुम्हारे कल्याण का कुछ उपाय सुनेगा। इस प्रकार कहने पर वह धुंधकारी वहां से अपने स्थान को चले गए। प्रातः काल हुआ, गांव वालों को, नगर वालों को पता चला कि परम भक्त गोकर्ण जी महाराज आए हुए हैं। सभी गोकर्ण जी महाराज का दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचे। सभी ने गोकर्ण जी महाराज का दर्शन किया और रात का सारा वृत्तांत, सारा वाक्या जो जो गोकर्ण जी महाराज के साथ हुआ उन्होंने अपने गांव वालों को बताया। तब कहीं जाकर सबको यह पता चला कि इस धुंधकारी की अकाल मृत्यु, यह तो जान गए कि इतने दिनों से यह धुंधकारी नहीं दिख रहा तो शायद इसकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन जब सारा वृत्तांत गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों को बताया तब उन्हें पता चला कि इसकी स्त्रियों ने इस धुंधकारी को मारा, इसकी हत्या की। अब सभी अनेक प्रकार का शास्त्र, अनेक प्रकार का इतिहास, पुराण उठा कर पन्ने पलट कर देखने लगे कि आखिर धुंधकारी की मुक्ति का उपाय होगा जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। परंतु वह उपाय, वह साधन, वहां पर इतने बड़े बड़े विद्वान रहते हैं और स्वयं गोकर्ण जी महाराज को भी उस उपाय की जानकारी नहीं होती, उस साधन की जानकारी नहीं होती।
जिसके फलस्वरूप इस धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। फिर गोकर्ण जी महाराज यह विचार करते हैं कि मैं प्रातः काल होते ही मैं यह उपाय भगवान सूर्य नारायण से पूछूंगा। शायद उन्हें धुंधकारी के मुक्ति का उपाय पता, शायद वह साधन पता। और अगले दिन प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज स्नान करने जाते हैं और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ देते हैं और फिर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्य भयभासः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भगवान आप तो जगत के साक्षी हैं, आप संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, आप संपूर्ण जगत के मनुष्य समुदाय को जीवन प्रदान करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा कर मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का उपाय करें, क्योंकि वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? मैंने समस्त तीर्थों में सैकड़ों श्राद्ध किए, सैकड़ों तर्पण किए, परंतु धुंधकारी की मुक्ति नहीं। तो उसकी मुक्ति का जो उपाय हो, जो निश्चित साधन हो, जो सहज साधन हो, वह साधन आपको मिलता है। देखिए गोकर्ण जी महाराज के योग का प्रभाव, उनकी तपस्या का प्रभाव, कि उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने योग से भगवान श्री सूर्य नारायण की गति रोकी और भगवान श्री सूर्य नारायण को रोककर उनसे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। ऐसे सामर्थ्य से कोई ब्राह्मण कब युक्त होता है, कोई मनुष्य कब युक्त होता है? जब कोई ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, अग्निहोत्री ब्राह्मण, तब उसे ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, ऐसा तेज उसके अंदर आ जाता है कि वह भगवान सूर्य नारायण को विरोध कर उनसे किसी जीव के दुख का कारण नहीं बन सकता। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज के पूछने पर सूर्य नारायण भगवान मुस्कुराते हैं और गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि गोकर्ण जी आप सावधान हो सकते हैं। वह सहज साधन, वह निश्चित साधन जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी, जिससे धुंधकारी भगवान के परम धाम को प्रवेश करेगा, मैं वह सहज साधन आपको बताता हूं। और फिर सूर्य नारायण भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सत्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विस्तृतम्। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पारायण है। इस धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कर, इसके सिवा अन्यत्र इस कलयुग में कोई साधन नहीं। और भगवान सूर्य नारायण के इस वचन को, इस सूर्य वचन सर्वैर धर्म रूपम तो विस्तृतम, वहां पर उपस्थित समस्त धर्मों के लोग, जितने भी मनुष्य समुदाय थे, सभी ने भगवान सूर्य नारायण के इस वचन को, इस प्रकार भगवान सूर्य गोकर्ण जी महाराज को उत्तर देकर
पुनः अपने मार्ग पर चलने लगे। आगे भगवान सूर्य नारायण के कहे अनुसार गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पारायण किया और गांव के ही एक सज्जन भक्त वैष्णव भक्त को उन्होंने कथा का यजमान बनाया और स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। वहां पर हजारों लाखों में श्रद्धालु श्रोतागण उस स्थान पर पहुंचे। उसी समय वह जो प्रेत योनि को प्राप्त जो धुंधकारी था वो भी आया। उसने वहां पर देखा कि मेरे बैठने का तो स्थान कहीं नहीं, मैं कहां बैठूं? क्योंकि क्या मनुष्यों के साथ प्रेत बैठ सकता है? मैंने कहा विश्वपुरुषमपि वीक्ष्य पार्थवत्तम् वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। यमराज जी महाराज अपने दूतों से कह रहे हैं कि जब कोई भगवान की कथा में बैठता है तो प्रेत राक्षस असुर उसका स्पर्श भी नहीं करता। उस समय मृत्यु की भी ताल नहीं होती, मृत्यु भी उसे ले नहीं सकती। तो वही सिद्धांत यहाँ पर लागू है। तो उन मनुष्य समुदाय के साथ क्या प्रेत वहां थोड़ी में बैठता है? तो इसलिए वह 7 गांठों वाली एक बांस देखता है, 7 गांठ की एक बांस देखता है। जो बांस का वृक्ष होता है 7 गांठों की एक बांस देखता है और उसी में जाकर बवंडर रूप से वायु रूप से वह जो धुंधकारी रहता है जाकर बैठ जाता है। और इस प्रकार पहले दिन भागवत पूजन करके, व्यास पूजन करके, मंगलमय संकीर्तन करके गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा का वाचन प्रारंभ करते हैं। और जैसे जैसे कथा का प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन समाप्त होता है, एक बड़ा ही आश्चर्य घटना देखने को मिलता है कि जैसे प्रथम दिन समाप्त हुआ तो उन 7 गांठों वाली बात में जो धुंधकारी बैठा हुआ था उस 7 गांठों वाली बांस का प्रथम गांठ फट गया। जब दूसरे दिन का कथा समाप्त हुआ तो उस बांस की दूसरी गांठ फट गई। जब तीसरे दिन का कथा समाप्त हुआ तो उस बांस की तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार चौथे, 5वें, 6वें और जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई तो उस बांस की 7वीं गांठ फट गई और उस बांस के अंदर से जो धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त था वह दिव्य शरीर ग्रहण करके प्रकट हुआ उन सब की मृत्यु। तो यह कथा श्रवण का प्रभाव, भगवान को भजन करने का प्रभाव। और सबके देखते ही देखते भगवान के बैठक से पार्षदों ने विमान लेकर आया और गोकर्ण जी को विमान पर बैठने का आग्रह किया। गोकर्ण जी महाराज अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गए। उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। उन्होंने अपने भाई गोकर्ण जी महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम किया। और फिर देखिए भागवत की महिमा का गान स्वयं धुंधकारी अवतार है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदम्। धुंधकारी कहता है कि धन्य है यह भगवान की कथा, धन्य है यह भगवान का भजन, भगवान का भागवत, जो कि प्रेत पीड़ा विनाश, जो प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाला है, प्रेत पीड़ा विनाश। धन्य है यह सप्ताह योगी, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करवाता है, भगवान श्री राम की भक्ति हमें प्राप्त करवाती है। इस प्रकार धुंधकारी भागवत के महात्मा का बखान करते हैं, भागवत कथा का बखान करते हैं और कहते हैं कि भैया जिस समय इस भागवत सत्र की कथा चलती है, जब यह भागवत सत्र चलता है तो समस्त पाप खलरा उठते हैं, समस्त पाप जो है वह भयभीत होने लगते हैं। वो तो सोचते हैं कि अब तो हमारा अंत होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ भगवान का भजन चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है। देखिए भगवान के भजन से, भगवान की कथा से पाप भी खलरा जाते हैं, वो भी अपना अंत समझने लगते हैं। धुंधकारी जी महाराज कहते हैं अब भाई धुंधकारी जी तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अब तो दिव्य शरीर को प्राप्त हो चुके हैं, अब अगर हम उन्हें महाराज जी कहें तो कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि अब तो वह भागवत का गान कर रहे हैं ना, भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का गान कर रहे हैं। तो गोकर्ण जी महाराज के भाई धुंधकारी जी महाराज इस महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चाहे लकड़ी सूखी हो, चाहे गीली हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे किसी भी प्रकार का वस्तु हो, सब अग्नि में आते ही जल पर भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की इस कथा रूप अग्नि में हमारा पाप चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, किसी भी समय का पाप हो, यह पाप जलकर भस्म हो। यह भगवान के भजन का, भगवान की कथा का बन। धुंधकारी कहते हैं कि भैया देखिए बहुत बड़ी बात है, भारते वर्ते सुरभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। ध्यान देने वाली बात, कितनी बड़ी बात धुंधकारी जी महाराज कह रहे हैं कि इस भारतवर्ष की भूमि पे रहते हुए, चाहे वह किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, इस भारतवर्ष की भूमि पर रहकर जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की कथा का श्रवण नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। कितनी बड़ी बात है, उसका जीना व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन तो पशु के ही समान है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। आगे धुंधकारी जी महाराज कहते हैं कि भैया विद्वानों ने भी देवताओं की सभा में इस श्रीमद् भागवत महिमा का दान किया। दान क्या किया है कि इस भागवत के अंदर सर्वोत्कृष्ट साधन और कोई इस कलयुग में दूसरा नहीं।
गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी जी महाराज कहते हैं कि यह जो शरीर है ना, देखिए इस शरीर की बनावट धुंधकारी जी महाराज बता रहे हैं। यह जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसका आधार क्या है? यह किस पर टिका है? यह जो शरीर है यह अस्थियों पर टिका है, हड्डियों पर। और इस शरीर की जो रस्सी है, जो इन हड्डियों को जो बांध रखा है, इन अस्थियों को जो बांध रखा है, वह रस्सी क्या है? वह रस्सी ही नसें हैं। नस रूप रस्सी से हमारे शरीर की हड्डियां जो है, अस्थियां जो है, वह बंधी हुई। और इन अस्थियों पर प्रकृति ने मांस, मेद, मज्जा, चर्म इन सब को ठोक दिया। नहीं तो इस शरीर में कुछ है नहीं, इस शरीर में दुर्गंध नहीं है, या तो मलमूत्र का भांड नहीं है। पर इस शरीर का महत्व कब बढ़ता है? जब सत्य स्वरूप परमात्मा जो है, जब वह अंत रूप से, जब जीव रूप से इस शरीर के अंदर आता है और जब इस शरीर को चेतना प्रदान करता है, तब यह शरीर क्रियाशील है, तब इस शरीर का महत्व बढ़ता है। नहीं तो देखिए, अगर इस शरीर से वह चेतना, वह जीव अगर निकल जाए, तो क्या यह शरीर क्रियाशील होती है? क्या यह शरीर सक्रिय होती है? नहीं। कोई व्यक्ति था, कितना अच्छा उसका व्यवहार, हमसे बोल रहा है, उन्हीं आंखों से हमको देख रहा है, उन्हीं आंखों से हमको सुन रहा है, पर पता नहीं अचानक देखा क्या हो गया कि वही आंख, वही नाक, वही मुख, वही कान सब काम करना बंद कर दिया। ऐसा क्या उसके शरीर से निकल गया? शरीर तो वही है ना, न तो उसका आंख डिफेक्ट हुआ, न तो कान डिफेक्ट हुआ, न तो मुंह में कोई खराबी आई, पर वह बोल क्यों नहीं रहा? वह कानों से सुन क्यों नहीं रहा? वह नेत्रों से देख क्यों नहीं रहा? तो इस शरीर में कुछ है नहीं, फिर भी हमने इस शरीर को अपना माना। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ऐसे मनुष्य जो सिर्फ इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं और भगवान की कथा, भगवान के भजन से दूर रहते हैं, इनकी निंदा की। और फिर गोकर्ण जी महाराज के चरणों में धुंधकारी को प्रणाम करते हैं और विमान पर बैठते हैं और भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के धर्म से इधर और भी जितने सोचा करते हैं, उन्होंने गोकर्ण जी महाराज से पूछा कि भगवान, हमारे मन में एक शंका है कि 7 दिनों तक बैठकर आपके मुख से तो कथा हमने नहीं सुनी, तो फिर सिर्फ धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आए? हमारे लिए पार्षद गण क्यों नहीं है? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हाँ, यह बात तो सत्य है कि कथा 7 दिनों तक आपने नहीं सुनी और धुंधकारी ने नहीं सुनी, पर धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया और आप लोगों को लेने के लिए विमान नहीं है। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने पुनः भगवान के पार्षदों का आह्वान किया। भगवान के पार्षद आए
और इस बात को, इस प्रश्न को गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से पूछा। उन्हीं पार्षदों से जिन्होंने धुंधकारी को लेने के लिए विमान साथ में लेकर आए थे। और कहते हैं कि भगवान अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारमम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान के पार्षद गणों, आप कृपा कर हमें यह बताएं कि यहाँ पर तो हजारों की संख्या में श्रोतागण बैठे हुए थे, इन्होंने भी भगवान की कथा सुनी, पर आपने धुंधकारी के लिए विमान क्यों लेकर आए? विमान को इनके लिए भी आना चाहिए। फिर कथा श्रवण के फल में इस प्रकार का भेद क्यों कि एक को तो फल मिला और दूसरों को नहीं मिला? तो भगवान के पार्षद मुस्कुराए और इस प्रकार कहे कि गोकर्ण जी, देखिए, कथा श्रवण का एक नियम है। अगर आपने भगवान की कथा नियम सुनी तो उस कथा का फल आपको मिलेगा, पर अगर आपने भगवान की कथा नियम से नहीं सुनी तो फिर आप भगवान की कथा के फल से वंचित रहेंगे। और इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा सूत्र भगवान के पार्षद देते हैं। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो निहतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। भगवान के पार्षद कहते हैं अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अर्थात कि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं, जिस ज्ञान में दृढ़ता ना हो वह ज्ञान निष्फल हो जाता है। अगर आप शास्त्रों का, इतिहासों का स्वाध्याय कर रहे हैं, उन्हें पढ़ तो रहे हैं, पर अगर उस स्वाध्याय में दृढ़ता नहीं है तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं और प्रमादेन हतं श्रुतं। आगे कहते हैं कि आप कथा में बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, परंतु कथा में आपका ध्यान नहीं, ध्यान घर में है, गृहस्थी में है, मन जो है घर में लगा हुआ। शरीर से तो आप कथा स्थल में बैठे हो, पर मन से आप घर का स्मरण कर रहे हो, घर का चिंतन कर रहे हो, संसार का चिंतन कर रहे हो, तो फिर कुछ कथा श्रवण का लाभ नहीं होता। और आगे कह रहे हैं कि संदिग्धो ही हतो मंत्रो, कि जिस मंत्र में अगर संदेह है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आप सर्वाबाधा का जप करवाते हो, आप महामृत्युंजय का आप जप करवाते हो, परंतु उस मंत्र के प्रति संदेह है, उस मंत्र में आपका विश्वास नहीं है, तो फिर उस मंत्र का लाभ नहीं है। आप भले उस मंत्र को करवा दो, उसका जप करवा दो, उस मंत्र का आपको लाभ नहीं है। तो संदिग्धो ही हतो मंत्रो और व्यग्रचित्तो हतो जप। आप जप में बैठे हुए हो, माला हाथ में है, उंगली आपकी चल रही है, पर चित्त जो है बाहर के संसार में लगा हुआ, हाथ में माला चल रही है और
आपका ध्यान माल पर है, धन पर है, तो फिर उस जप का कोई लाभ नहीं, उस जप का कोई फल नहीं मिलेगा। तो कितना बड़ा सूत्र यहाँ पर भगवान के पास बने। उन्होंने कहा कि गोकर्ण जी महाराज, तो कथा श्रवण के फल में भेद इसलिए है क्योंकि श्रोताओं के श्रवण में भेद है। यहाँ पर धुंधकारी ने जिस नियम से, जिस संयम से भगवान की कथा श्रवण की, उस प्रकार यहाँ पर अन्य जितने भी श्रोतागण बैठे हुए थे, उन्होंने उस नियम से, उस संयम से भगवान की कथा श्रवण नहीं की। देखिए, धुंधकारी एकांत में बैठा, 7 गांठ वाले बांसों में जाकर बवंडर रूप, जब रोज का कथा, प्रतिदिन का कथा जब समाप्त हो जाता तो धुंधकारी अपने निवास स्थान में जाता, तो गोकर्ण जी जिन जिन लीलाओं को, जिन जिन प्रसंगों को उस दिन कथा में कहते हैं, भगवान की उन लीलाओं को, उन प्रसंगों का वह चिंतन करता, उनका गुणानुमान करता, संयम में, नियम में, व्रत का पालन करके एकांत होकर उसने नियम पूर्वक भगवान की कथा करते हैं। परंतु यहाँ पर जो अन्य श्रोतागण थे, उन्होंने उस प्रकार कथा करते नहीं। इसलिए भगवान की कथा श्रवण में यह भेद है। कितनी ऊंची बात भगवान के दूत, भगवान के पार्षद बताए। इसलिए गोकर्ण जी महाराज आप चिंता न करें, आप पुनः एक बार इस सप्ताह का पारायण करिए, सप्ताह यज्ञ का पारायण करिए, और इस बार सभी श्रोता नियम संयम से भगवान का गुणानुमान करते हुए अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान की कथा श्रवण करें। और इस बार हमने तो विमान लेकर धुंधकारी को लेने के लिए तो हम आए थे विमान लेकर, परंतु आप लोगों को लेने के लिए साक्षात वैकुंठाधिपति आएंगे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, भगवान श्री राम आएंगे। आप चिंता न करें। और ऐसा आज्ञा देकर धुंधकारी वहां से चले, भगवान के पार्षद वहां से चले जाते हैं। पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज इस सप्ताह यज्ञ का आयोजन करते हैं, और इस बार भगवान के पार्षद जिस नियम को बताए जाते हैं, उस नियम का पालन करते हुए, उस आचरण का पालन करते हुए सभी गांव वाले, सभी नगर वाले बैठकर गोकर्ण जी महाराज के मुख से भगवान के कथामृत का पाठ करते हैं, भगवान के कथामृत का श्रवण करते हैं। और इस बार कथा समाप्ति में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ आते हैं और आकर गोकर्ण जी महाराज को अपने अंक में भर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जिस प्रकार जब भगवान श्री राम अपने समस्त प्रजावासियों को अपने साथ लेकर साकेत धाम में रखते हैं, इस बार भगवान गोकर्ण के साथ समस्त गांव वालों को अपने साथ विमान पर बैठाकर अपने धाम लेकर जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आगे सरकारी ऋषि कहते हैं कि नारद जी महाराज इस प्रेत की मुक्ति में, इस कथा के श्रवण से। अब हम इसका आध्यात्मिक पक्ष श्रवण करते हैं, इस प्रसंग का। देखिए, भगवान की कथा
भागवत की कथा के 3 पक्ष होते हैं। एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, एक आधिदैविक पक्ष होता है और एक आधिभौतिक पक्ष होता है। तो ये जो प्रसंग जो है आध्यात्मिक पक्ष होने का अर्थ क्या है, ये पक्ष क्या है, हमें यह समझना है। भगवान के जितने प्रसंग होते हैं, भगवान की जितनी कथाएं होती हैं, उन कथाओं का हमारे व्यवहारिक जीवन पर क्या प्रभाव है, हमारे जीवन पर वो कथाएं कहाँ घटित हो रही है, इसी को ही आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं। अब देखिए कि हम इस कथा के प्रारंभ करने के पहले मैंने आपसे कहा था कि तुंगभद्रातटे पूर्वं उत्तमम्, कि तुंगभद्रा क्या है, यह तुंगभद्रा क्या है। सबसे पहले आप इस बात को जानें। भद्रा का अर्थ होता है बहुत कल्याण देना, अर्थात कल्याण देना, और तुंग का अर्थ होता है बहुत, जो हमें बहुत कल्याण दे, बहुत कल्याण की प्राप्ति कराए, वह तुंगभद्रा है। अब हमारे जीवन में वह तुंगभद्रा क्या है, तो वह तुंगभद्रा हमारे जीवन में हमारा यह शरीर है, यह शरीर ही तुंगभद्रा है। अगर इस शरीर का हम सदुपयोग करें तो यह शरीर हमें बहुत कल्याण प्रदान करता है, और अगर इस शरीर का हम दुरुपयोग करें तो फिर हमारी दुर्गति होगी। यह शरीर जो है, यह शरीर भी तुंगभद्रा है। अब आगे सुनिए, आत्मदेव जी होता है। आत्मदेव कौन है, अब इस बात को जानिए। इस शरीर के अंदर जो उस परमात्मा का जो अंत जो जीव है, जो इस शरीर को चेतना प्रदान कर रहा है, जो इस शरीर को सक्रियता प्रदान कर रहा है, वह चेतना देने वाला ही जीव ही आत्मदेव है। यह जो जीव है, यह जीव ही आत्मदेव है हमारे अंदर। यह जीव चाहे तो स्वयं को देव बना सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। इस जीव का ऐसा सामर्थ्य होता है। पर यह कब होगा, जब जीव आत्मशक्ति से युक्त हो। यह कथा समझ नहीं आ रही, बहुत गंभीर कथा है कि जो जीव है वह आत्मदेव है। जब वह आत्मशक्ति से युक्त होता है तब वह जीव ही देव बनता है, और इस जीव में इतना सामर्थ्य होता है कि वह स्वयं को भी देव बना सकता है, स्वयं का भी कल्याण कर सकता है और दूसरे प्राणियों का भी कल्याण कर सकता है। अब आप आइए धुंधली के, यह धुंधली कौन है, जो हमारी बुद्धि है ना, हमारी मति, ये मति ही धुंधली है, यह बुद्धि ही धुंधली है। हमारी जो बुद्धि है वह बहुत कुतर्क करती है, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और उस धुंधली का भी यही स्वभाव है, वह बकवास बहुत करती है, वह किसी का सुनती नहीं है। हमारी बुद्धि किसी का सुनती है क्या, नहीं सुनती। यह बुद्धि ही धुंधली है, और इस बुद्धि का जो पति है ना, जो आत्मदेव है, हमारे अंदर जो जीव है, वह जीव ही इस धुंधली रूपी बुद्धि का पति है। अब जब इस बुद्धि और इस जीव के मध्य में जब सत्संग हो जाए, अर्थात जब कोई महात्मा आए, अब वो महात्मा कौन है,
जो सन्यासी देवता के बारे में, जिन्होंने आत्मदेव जी महाराज को उपदेश दिया। जो सन्यासी देवता वह कौन है? वह सन्यासी देवता ही सत्संग के स्वरूप है, भगवान के नाम संकीर्तन के स्वरूप है। जब इस बुद्धि और इस जीव के मध्य जब सत्संग होता है, जब कोई संत आता है और जब सत्संग होता है, तो जो विवेक रूप जो पुत्र है ना, उन संत और महात्मा ने अपनी झोली से फल निकाल कर दिया था। तो जब सत्संग होगा, जब बुद्धि के मध्य और आत्मा के मध्य, जीव के मध्य, तो वह विवेक रूप पुत्र उत्पन्न होगा, वही फल उत्पन्न होगा। वह विवेक ही पुत्र है। जब तक बुद्धि और जीव दोनों मिलकर सत्संग नहीं करेंगे, तब तक विवेक का उदय नहीं, विवेक रूप पुत्र का उदय नहीं। तो महात्मा सत्संग हुआ, विवेक के रूप में वह फल उत्पन्न हुआ। पर उस विवेक को, जो विवेक रूप जो पुत्र है, उसको यह जो बुद्धि है यह पसंद नहीं करती। आत्मदेव ने वह फल ले जाकर धुंधली को दिया। क्या धुंधली उस फल को खाई? नहीं खाई। तो धुंधली को विवेक अच्छा नहीं लगता, बुद्धि को विवेक अच्छा नहीं लगता। जब तक बुद्धि हमारे विवेक से युक्त नहीं होगी, तब तक हम तर्क वितर्क ही करते रहेंगे, तब तक हम तर्क वितर्क ही करते रहेंगे। अब आप आइए कि धुंधली की जो बहन है, वह बहन कौन है?